हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा और आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर बहुत ही स्मज फ्री काजल कैसे बनाते हैं। देखिए, हम बाज़ार से बहुत सारे काजल लेकर आते हैं। 200 रुपये का, 250 रुपये का, 300 रुपये का काजल मिलता है आजकल बाज़ार में। लेकिन मैं आपको पूछती हूँ कि क्या वो सारे काजल आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। अगर आपका जवाब है कि हाँ, तब भी सारे काजल केमिकल से भरपूर होते हैं, तब भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर विदाउट केमिकल काजल बनाया हुआ है, एकदम ही नेचुरल काजल घर पर बनाया हुआ है। इस तरह से मैंने पीतल का दिया लगाकर धागे को इतना मोटा रखा है, और इसका जो हम धागे का जो साइज़ है वो भी हम बड़ा रखेंगे, ताकि दिया बहुत ही ज़्यादा काजल आपको दे सके। तो यहाँ पर क्वांटिटी की भी बात है कि इस काजल से आपको पूरी डिब्बी भरकर काजल बनने वाला है इस दिए से। तो आप देखिए, मैंने किस तरह से घर पर काजल बनाया हुआ है। धागे के अंदर एक पतला सा धागा रखकर ये जो पीतल का दिया है, इसका जो एक पोर्शन होता है बीच का, उसको निकाल कर उसके अंदर से इस तरह से पिरो लेंगे। और उसके बाद जो धागे का जो आखिरी पार्ट होता है वो हमें बड़ा रखना है, ताकि क्या होगा, उसकी जो दिए की जो लो है वो बड़ी होगी, और उसके हिसाब से काजल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो इस तरह से आपको बड़ी सी धागा रख कर उसको काट लेना है कैंची की मदद से। मैंने यहाँ पर गाय के घी का दिया बनाया हुआ है। देसी गाय के घी का दिया बनाइए, ताकि जो काजल है वो एकदम से क्वालिटी में अच्छा रहे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कई बार मिट्टी के तेल के दिए का भी काजल बनाते हैं। ज़्यादातर लोग मिट्टी के तेल से काजल बनाते हैं, लेकिन घी का जो काजल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें भी गाय के घी का जो काजल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से हम घी के अंदर इसको डुबाकर निकाल देंगे, ताकि ये पूरा जो धागा है वो एक बार भीग जाए। और इसके बाद हम पीतल के दिए में इस तरह से उसको लगा देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे से घी जो है वो पीतल के दिए के अंदर डाल देना है। दो बेनिफिट्स होते हैं गाय के घी के दिए के। एक तो गाय का घी जो होता है वो एक बूंद भी अगर आप गाय का घी जलाते हैं, मतलब कि उसका दिया बनाते हैं, तो लगभग 2 किलोग्राम ऑक्सीजन उसमें से मिलता है। तो अगर ये दिया सारी रात जलेगा तो आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और दूसरी जो चीज़ है वो आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव काजल भी मिलेगा। और पीतल के दिए की मैं बात करूँ तो जो हमारे आगे के ज़माने में काजल बनाते थे वो कांसा की चीज़ें यूज़ करते थे, मतलब कि कांसा का बर्तन दिया काजल बनाने के लिए वो यूज़ करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम कांसा की चीज़ें यूज़ करें तो क्या होगा कि आपको उस बर्तन को ज़्यादा देर तक पकड़ना पड़ेगा, या फिर बीच में कोई भी छन्नी वगैरह रखकर उसको रखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी उतनी नहीं बनेगी जितनी इसमें बनती है। और मैंने खुद 3 साल पहले जो काजल बनाया था पीतल के दिए में, वो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ। मतलब कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसमें, ना भी कोई फूग वगैरह लगा हुआ है। मतलब कि वो जो दिया है वो एकदम से परफेक्ट काजल देता है, और उसकी एक्सपायरी भी लगभग 3 साल तक होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पीतल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये दिया पूरी रात जलने वाला है, तो आपको धीरज रखनी होगी। इनफैक्ट ये सारी प्रोसेस में आपको थोड़ा सा काम बनाकर रखना है, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब कि जटिल वगैरह है। ज़्यादा देर लगती है, और अच्छी भी है, क्योंकि ये 2 साल तक या फिर 3 साल तक चलने वाला है काजल। तो आपको एक ही बार बनाना है, तो बहुत ही अच्छे से बनाइए। तो ये दिया आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बच्चे वगैरह कोई हाथ पैर ना चलाए, मतलब कि दूर रखना है, किसी घर के किसी कोने में रखिए, ताकि सारी रात तक ये दिया चलता रहे। और जब सुबह आप उठे तो ये दिया एकदम से ठंडा हो जाए।
उसके ऊपर के पार्ट को छूने से पहले एक बार सोच लीजिए कि ये बहुत ही गर्म होगा, तो किसी भी कपड़े की मदद से आप इसको ऊपर की तरफ से हटा सकते हैं, जब भी आपको देखना हो कि दिया पूरी तरह से बुझ गया है या नहीं। यहाँ पर मैंने जो ये सुबह अभी देखा तो पूरा दिया बुझकर एकदम से ठंडा हो गया है, और सारा काजल जो है वो ऊपर के पार्ट में आ गया है। ये देखिए, मैं अभी आपको क्वांटिटी बताऊंगी कि इतना सारा काजल, मतलब कि एक बाउल लिया है मैंने यहाँ पर, और अब हम चप्पू की मदद से ये सारा जो है वो निकाल लेंगे धीरे धीरे से काजल। तो ये जो क्वांटिटी है आप देखिए, इतना सारा काजल तो किसी दूसरी चीज़ में बनने वाला नहीं है, और साथ ही घी के दिए का काजल है, तो एकदम से इफ़ेक्टिव काजल है और इतना स्मज फ्री और वाटरप्रूफ है। मैं आपको आखिर में डेमो कर कर भी दिखाऊंगी कि ये कितना वाटरप्रूफ है। तो ये जब ये काजल सारा निकल जाए तो फिर से हमें घी के साथ ही काजल बनाना है, दूसरी कोई चीज़ नहीं रखनी, सिर्फ और सिर्फ गाय का घी। घी को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और लिक्विड फॉर्म में ले आइए, और उसके बाद जो ये काजल है, ये देखिए इतना सारा काजल बना हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से आपको घी मिलाना है, एक साथ नहीं मिला देना है, धीरे धीरे से आपको घी जो है वो काजल के अंदर मिलाते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। देखिए, आपको धीरज बहुत ज़्यादा रखनी होगी, आपके हाथ भी खराब होंगे, क्योंकि जब ये काजल बनाते हैं तो दूसरे चीज़ों से अच्छा है कि आप अपनी उंगली से मैश कीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आराम से मैश होगा। तो ये धीरे धीरे से आपको ये सारी प्रोसेस करनी है, और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाए तो आप देखेंगे कि इतना सारा, मतलब कि डिब्बी भरकर काजल तैयार हो जाएगा। काजल के लिए स्पेशली जो लोहे की, मतलब कि आयरन की डिब्बी होती है वही लीजिए। काजल हमेशा हमेशा स्टील या फिर आयरन में ही रखना चाहिए, प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर काजल को नहीं रखना चाहिए। तो ये ज़्यादा देर तक अच्छा रहेगा अगर आप लोहे की डिब्बी के अंदर काजल को भरेंगे और उसी डिब्बी के अंदर रखकर आप उसको यूज़ करेंगे। प्लास्टिक की डिब्बी को अवॉइड कीजिए। तो ये धीरे धीरे से आपका काजल बनकर तैयार होगा, और उसके बाद ये सारा काजल आप डिब्बी के अंदर भर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको इसका डेमो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा काजल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको डिब्बी के अंदर भर लेंगे। जब हम काजल डिब्बी के अंदर भर ले तो मैं आपको यहीं पर ही ये डेमो दिखा दूंगी कि आपको किस तरह से काजल लगाकर उसमें पानी भी डालने की छूट है। ये एकदम से वाटरप्रूफ काजल बनने वाला है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक बटन भी है, आप डिसलाइक करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी या फिर आपको काजल अच्छी नहीं लगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये जो प्रोसेस है उसमें क्या अच्छा है या नहीं है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी नहीं। तो आप इस तरह से पूरा काजल भरकर डिब्बी को अच्छे से पैक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पूरी डिब्बी भर चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आपको तो आखिर तक वीडियो देखनी ही चाहिए। वेल, आपने आखिर तक वीडियो देख ली है तो देखिए, पूरी डिब्बी भर चुकी है। और अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। ये देखिए, मुझे लगभग आधे घंटे तक इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो अब मैं ख़राब हो ही गए, तो मैं अभी आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप इस काजल को लगा सकते हैं। ये देखिए, पूरी डिब्बी भर जाए तो आप इसको इस तरह से प्रेस करके रखना है, और काजल को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ये काजल बनाकर लगभग 2 साल तक रखना है तो आप आसानी से रख सकते हैं, लेकिन बारी बारी आपको चेक करना है, मतलब कि देखना है अगर उसके ऊपर, काजल के ऊपर थोड़ा सा भी वाइट पार्ट दिखता है तो वो काजल ख़राब हो गया है, कोई भी प्रोसेस में कुछ खराबी हुई है या फिर कुछ भी है। अगर आपने पानी वाली जगह पर रख दिया है, हो सकता है ऐसा,
कि मिट्टी के दिए से बना हुआ काजल ख़राब हो सकता है, लेकिन जो काजल पीतल के दिए में बनता है उसमें इतनी खराबी कभी नहीं आती। फिर भी कभी ऐसा हुए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। अभी आप देख लीजिए किस तरह से मैंने डेमो दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए मैंने आई के शेप में काजल लगाया है और उसके बाद हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। तो अब देख लीजिए साथ ही साथ सब कुछ ख़राब करना ही है, हाथ को और डिश को तो एक साथ कर लेते हैं, मतलब कि आप देख लीजिए और मुझ पर यकीन भी कर लीजिए, क्योंकि मैं लगभग 3 साल से ये यूज़ कर रही हूँ काजल, घर पर बनाया हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। बाय बाय।